अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको तैयार करना जरूरी है, क्योंकि ये तैयार नहीं रहेगा तो अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तब बोल भी नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर ये चीजें ना इंटरकनेक्टेड हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको वॉवेल साउंड वर्ड्स जानना जरूरी है। वॉवेल साउंड वर्ड्स, वॉवेल्स आई होप आप सबको पता है, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। ऐसे तो हमारे पास जो एबीसीडी की लिस्ट है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एबीसीडी की लिस्ट है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए नियम सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारे पास जो एबीसीडी की लिस्ट है, ए से लेकर के जो जेड तक हमारे पास लिस्ट है, इसमें हमारे पास कुल 26 जो है वो अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, ये 26 अल्फाबेट्स में से हमारे पास वॉवेल जो है वो 5 हैं। कितने हैं वॉवेल? हमारे पास हैं कुल 5, और वो कौन कौन से हैं? वो है आपका, बताती हूं कौन कौन से हैं। ठीक है, वो है ए, ई, आई, ओ और यू। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए। स्पेशली अंग्रेजी पढ़ना अगर चाहते हैं, उच्चारण में अगर मतलब सही होना चाहते हैं, तो इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो आज की क्लास में वोवल साउंड वर्ड्स, ये ना साउंड्स निकालते हैं, और साउंड्स जो है जरूरी होते हैं किस लिए? ताकि आप अंग्रेजी पढ़ पाएं, सही उच्चारण कर पाएं। तो आज हम लोग वोवल साउंड वर्ड्स को पढ़ेंगे, और किस किस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं और कैसे कैसे ये वर्ड्स को बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले वोवल वर्ड की बात कर लेते हैं, जो कि है ए। क्या है वो? है ए। तो ए जो है वो बहुत जगह पे यूज होता है ना, मतलब बहुत सारे आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे। अब शब्द का क्या है, उसमें ए यूज हो सकता है, ई यूज हो सकता है, आई, ओ, यू, कुछ भी यूज हो सकता है ना। तो अभी बात करेंगे वॉवेल साउंड वर्ड ए की। किसकी बात करेंगे? वॉवेल साउंड वर्ड ए की बात करेंगे। अब ए का जो इस्तेमाल है, क्योंकि वाइड वैरायटी में होता है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्ड्स है जिसमें ए का यूज होता है, तो उसमें ना हर वर्ड में लाइक ए का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग होता है। कभी आपको दिखेगा कि ए जो है वो उसका उच्चारण अ के तौर पर हो रहा है। सारी चीजें बताऊंगी, एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी, सो बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। फिर किसी वर्ड में आप पढ़ोगे तो आ की तरह पर हो रहा है, मतलब ए जो है वो आ के जैसा वहां पर बिहेव कर रहा है, उसका साउंड। फिर कई बार आपको ए के जैसा दिखेगा, उसका साउंड सुनाई देगा। फिर ए के जैसा दिखेगा कई बार आपको उसका साउंड, फिर ए के जैसा भी साउंड करेगा कई बार। तो इतनी वैरायटीज के जब हमारे पास साउंड हैं, तो इस ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, आप इसी से इसका हिसाब लगा सकते हो कि वॉवेल साउंड वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली जब बात आए ए की, तो ये कितना 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं वर्ड कैसे बनेंगे इससे। सबसे पहले बात करेंगे ए जब अ के तौर पर इसका साउंड आता हो। कैसे साउंड आता हो? अ के तौर पर साउंड आता हो जब इसका। सबसे पहला हमारे पास शब्द है ए एल ओ एन ई, ये वर्ड है हमारे पास। अगर हमें यहाँ पर ए का उच्चारण नहीं पता हो, मान के चलिए आपको ए का उच्चारण नहीं पता है, तो इसको पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, गलत पढ़ेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पढ़ना है, हमें इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर ए का जो उच्चारण है वो हो रहा है अ के तौर पर, जिसके लिए ये बन जाता है। अब अ जो है उसके बाद ये क्या बन गया? ये लोन हो गया, है ना। ये हो गया अलोन। ये पूरा वर्ड क्या बना? ये पूरा वर्ड बना हमारा अलोन, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है अकेला। अलोन का मतलब क्या होता है? अलोन का मतलब होता है अकेला। नेक्स्ट वर्ड ए आर आर ए एन जी ई। यहां पर भी ए का जो उच्चारण है वो अरेंज के जैसा हो रहा है। अरेंज कैसे पढ़ रहे हैं? अरेंज, जिसका मतलब होता है व्यवस्था करना, है ना। कोई भी अरेंजमेंट करते हैं ना, कि अरेंजमेंट कर रहे हैं, शादी की अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, तो अरेंज यानी कि व्यवस्था करना। अब बात करेंगे ए के ही बारे में,
जब ए का उच्चारण आ या तो पूरा ऐसे हो रहा है या आकार की मात्रा के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है। आ ऐसे उच्चारण कर रहे हैं या आकार की मात्रा के तौर पर, क्योंकि आकार की मात्रा के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होगा ना, तो उच्चारण क्या रहेगा? आ। सिंपल। कैसा होगा? ए आर टी। यहां पर अगर ए का उच्चारण नहीं पता हो तो इस वर्ड को उच्चारण नहीं कर सकते हैं। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे इस वर्ड का उच्चारण। तो हमें ए का उच्चारण पता होना चाहिए। यहां पर ए का उच्चारण हो रहा है आ के तौर पर। कैसे हो रहा है? आ, है ना। उसके बाद आरटी है तो ये बन गया आर्ट। क्या बन गया? आर्ट, जिसका मतलब होता है कला। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। जैसे कोई पेंटिंग करता है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, तो ये सारी चीजें क्या है? कला है, राइट। कोई पढ़ाता है तो पढ़ाना भी कला है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास BALL या BALL। इसमें भी ए का उच्चारण कैसा हो रहा है? यहाँ पर देखिए आकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से ये बन रहा है बॉल। क्या बन रहा है? बॉल, यानी कि गेंद। बॉल का मतलब क्या होता है? बॉल का मतलब होता है गेंद। अब ए का उच्चारण ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर, उच्चारण तो वही होगा ए, एकार की मात्रा में भी ए, ऐसे उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहां पर है PAY, यहां पर ए जो है ये आकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिससे इसका उच्चारण हो रहा है पे। क्या उच्चारण हो रहा है? पे। पे का मतलब क्या होता है? कीमत अदा करना, कीमत देना। किसी को हम लोग पेमेंट करते हैं तो मतलब पे कर दिया। पे में इसी वर्ड से बना है पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट का पे जो है वो है ये। नेक्स्ट है WAY, ये है वे। क्या है? वे। एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर देखिए ये एकार की मात्रा है ना, इसका मतलब होता है रास्ता। वे मतलब क्या होता है? रास्ता। अब देखते हैं ए का उच्चारण जब ए के तौर पर या ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर होता है, ठीक है। उच्चारण क्या होता है? ए, ठीक है। ए जैसे MAN, मैन। मैन, ए, है ना। मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। VAN, वैन, वैन का मतलब होता है गाड़ी। वैन, है ना, व के ऊपर डबल एकार आ गया ये वाला, राइट। तो वैन इसका मतलब होता है गाड़ी। अब ए का इस्तेमाल जो है ए के तौर पर भी होता है, ये ट्रिकी है ना। ए, ये आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप बोलते होगे, इससे संबंधित वर्ड जरूर बोलते होगे, पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ए का उच्चारण यहाँ पर कैसे आखिर हो रहा है। ए का उच्चारण जो है वो ए के तौर पर भी होता है। कैसे होता है? चलिए देख लेते हैं। ये वाला वर्ड देख लीजिए, CARE। कैसे पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं केयर। केयर, तो आपको ए सुनाई दे रहा है, केयर, है ना। केयर यानी ए सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ सी बात है, यहाँ पर ए का जो इस्तेमाल है वो कैसे हो रहा है? ए के तौर पर हो रहा है। और केयर का मतलब होता है देखभाल करना। फिर है SHARE, ये होता है शेयर। क्या होता है? शेयर। तो यहां पर भी आपको ए सुनाई दे रहा है, ए सुनाई दे रहा है ना। ए यानी कि साझा करना। शेयर का मतलब होता है साझा करना। अब बात करेंगे ई की, क्योंकि वॉवल हमारे पास है कुल 5, पूरी सारे को कवर कराऊंगी इस क्लास में। ए बता दिया, बारी है ई की, जिसका इस्तेमाल होता है ई, ई और ए, तीनों की तरह से। कैसे इस्तेमाल होता है चलिए देखें। सबसे पहले जानेंगे ई के तौर पर या हर्षईकार के तौर पर जब ये इस्तेमाल होता है। किसका? ई का। जैसे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, है ना। इंग्लिश, यहां पर ये इस्तेमाल हो रहा है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, जो आप अभी पढ़ रहे हो। फिर है BEGIN, इसको पढ़ते हैं बिगीन। क्या पढ़ते हैं? हर सही लग रहा है, ठीक है। देखिए बिगीन, जिसका मतलब होता है शुरू करना। अब ई का इस्तेमाल देखिए,
ई के तौर पर या दीर्घई के तौर पर, है ना। जैसे एच ई, ही, क्या बना, ही, जिसका मतलब होता है वह। और ये जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। आप पुरुष के बारे में कोई वाक्य अगर बोल रहे हैं तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे, तो अंग्रेजी में, तो ये समझ आ जाएगा कि वो वाक्य जो है वो किसी पुरुष के बारे में है। फिर है एम ई, इसका मतलब होता है मी, जिसका मतलब होता है मुझे। तो क्या यहाँ पे जोर पड़ रहा है ना, ई, मी, है ना, जोर पड़ रहा है, तो दीर्घई में जोर पड़ता है हमेशा। ई का इस्तेमाल ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर ई का यूज, जैसे कि टी एच ई आर ई, ये होता है देयर, देयर, एयर, देयर, है ना, इसका मतलब होता है वहां। इसका मतलब क्या होता है, देयर का मतलब वहां, और ये यहाँ पर एकार की मात्रा के तौर पर इसका यूज हो रहा है। फिर डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, कैसे यूज हो रहा है, एकार की मात्रा के तौर पर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये जो शब्द है वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जगह से संबंधित सवाल। फिर बात करते हैं आई की। हम सबको लगता है कि आई, क्योंकि हम लोग इसको आई पढ़ते हैं तो इसका इस्तेमाल तो सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए, आई, करेक्ट, लेकिन नहीं, इसका इस्तेमाल आय के तौर पर भी होता है, ई के तौर पर भी होता है, ई के तौर पर भी होता है। कैसे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमें लगता है इसका इस्तेमाल, दैट इज आई, इसके तौर पर देखते हैं। जैसे फाइट, FIGHT, फाइट, तो आइट सुनाई दे रहा है, फाइट मतलब होता है लड़ाई। RIGHT, राइट, आइट सुनाई दे रहा है, राइट, इसका मतलब होता है सही। अब सरप्राइजिंगली आई की जगह पर भी मतलब आई का भी उच्चारण होता है, आई का। कैसे, देखिए, FIRE, फायर, फायर, आय सुनाई दे रहा है, फायर, फायर का मतलब होता है आग। फिर है WIRE, वायर, आय सुनाई दे रहा है, वायर यानी कि तार। आई का इस्तेमाल ई के तौर पर, क्विक बोलेंगे इसको, है ना, INSIDE, इनसाइड, क्या बोलते हैं, इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, ई के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और क्विक इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर है INCOME, इनकम, रुकते नहीं है, ये वाले ई में ना हम लोग वर्ड पे रुकते नहीं है उच्चारण पे, इनकम, इनसाइड, है ना, इनकम का मतलब होता है आय। अब इस वाले ई की अगर बात करें, दीर्घई की बात करें, तो इस वाले ई की बात करें तो यहां पर जब इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे ठहरते हैं, थोड़ा ठहराव आता है। जैसे रिसीव, RECEIVE, रिसीव, आप इसको बोलने में जल्दी नहीं करते हैं, आप कहते हैं, आप कर भी नहीं सकते क्योंकि उसका उच्चारण ही ऐसा होता है, रिसीव, रिसीव ऐसे नहीं बोलते हैं, रिसीव यानी कि प्राप्त करना, ठीक है। तो ये वाला ई या दीर्घई जहां पर रहेगा उसमें ना वर्ड में ठहराव होता है थोड़ा सा। फिर है अचीव, ACHIEVE, इसको क्या पढ़ेंगे, अचीव ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अचीव, क्या पढ़ेंगे, ठहराव है देखिए वर्ड में, अचीव यानी कि हासिल करना। अब समझते हैं ओ के बारे में। ओ का उच्चारण हम सबको पता है, हम सबको लगता भी है कि ओ के तौर पर होता होगा, है ना, तो ओ के तौर पर तो होता ही है, उसको बोलते ही है ओ, लेकिन उसके अलावा उ, ऊ, अ, औ, आओ, इन सब के तौर पर होता है। एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले ओ, जिसके लिए ये जाना जाता है ओ या उकार की मात्रा, जैसे ये शुरू हो रहा है इसमें, था ना, ओपेन, OPEN, क्या पढ़ रहे हैं, ओपेन, यहाँ पर ओ खुद का उच्चारण के साथ आ रहा है, ओपेन यानी कि खुला हुआ, है ना, मतलब ओ हम लोग बोलते हैं तो ओपन भी हम लोग वैसे ही बोलते हैं जैसे हम लोग ओ बोलते हैं, ठीक है। फिर है ओल्ड, OLD, क्या पढ़ रहे हैं, ओल्ड, है ना, ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, यहां पर भी ओ ऐसे उच्चारण हो रहा है। अब ऊ या ऊ के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप यहां पर करेंगे लुक, LOOK, लुक यानी कि देखना,
लुक, यहाँ पे देखिए ओ का उच्चारण बदल गया, ओ पढ़ रहे हैं लेकिन इस वर्ड में जब यूज हो रहा है तो उ ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, उ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ओ पढ़ रहे हैं ना, ओ पढ़ रहे हैं लेकिन इस्तेमाल उ के तौर पर कर रहे हैं। यही है कमाल वॉवेल साउंड वर्ड्स का। देख रहे हैं आप कैसे एक वॉवेल के वजह से ये पूरा वर्ड जो है इसका उच्चारण बनता है, लेकिन उसका इसके रियल उच्चारण से कोई संबंध नहीं है। बोल ओ रहे हैं लेकिन लुक में आ जा रहा है तो ऊ बन जा रहा है। तो वॉवेल साउंड वर्ड्स अंग्रेजी पढ़ने के लिए इसीलिए हमेशा बताती हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। लुक देखना, फिर है कुक, COOK, कुक, कुक का मतलब होता है खाना बनाना, यहां पर भी ऊ का उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट, फिर है ओ का उच्चारण अगेन ऊ के तौर पर, लेकिन यहां पर ऐसे होगा ROOM, रूम, ठहराव है, रूम यानी कि कमरा। ROOF, रूफ यानी कि छत, रूफ यानी कि छत। फिर ओ के तौर पर भी उच्चारण होता है। कैसे होता है अगर ये सोच रहे हैं तो ये शब्द देख लीजिए, ON, ऑन, क्या पढ़ रहे हैं, ऑन। तो कभी आपने सोचा कि यहाँ पर ओ का उच्चारण कैसे हो रहा है, ON लिखा हुआ है, हम तो बड़े मजे से उसको ऑन पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है वो ओ के तौर पर हो रहा है, ऑन, जिसका मतलब होता है पर। ऑक्स, OX, ऑक्स, यहां पर भी ओ का उच्चारण ओ के तौर पर हो रहा है, ऑक्स का मतलब होता है बैल। अब ओ का उच्चारण अंग के तौर पर भी होता है, और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये आपको बिल्कुल ही सुनाई देगा, हल्का सा, बहुत हल्का सा, है ना। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। जैसे COME, कम, ओ सुनाई दे रहा है आपको, कम, है ना। आप जब मुंह बंद कर रहे हैं तो आपके इंटरनली वाइब्रेशन होती है, कम यानी कि आना। फिर है सन, आपको अन सुनाई दे रहा है, सन। तो ये इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हल्की सी झंझनाहट बस होती है, जस्ट एक वाइब्रेशन होता है, और आपको लगता है कि नहीं इसका उच्चारण ये कैसे हो सकता है, लेकिन खेल जो है वो इसी का है ना। नहीं तो इसको SUN नहीं पढ़ते, सन, ये भी तो है हमारे पास, पर ये तो नहीं है, वो है क्या, नहीं है। हमारे पास है SON, सन, जिसका मतलब होता है बेटा। अब ओ का उच्चारण आऊ के तौर पर भी होता है, आऊ। अब ये बहुत आसान है, ये आपने कभी दिमाग हो सकता है नहीं लगाया हो, इसीलिए आपको लगता हो कि ओ का उच्चारण आऊ के तौर पर कब होता है। अरे बहुत सिंपल है, आउट, क्या बोल रहे हैं, आउट। तो ये आउट, आउट किसकी, यू और टी की वजह से थोड़े बना है, ये आऊ के वजह से बना है, आउट, है ना। तो आउट मतलब बाहर, आउट बाहर। लाउड, लाउड, लाउड OUD के UD के वजह से थोड़ी बना है, ओ के वजह से बना है, लाउड यानी कि जोर से, यानी कि मतलब शोर वाला ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे यू की, यू की बात करेंगे। यू का उच्चारण ऊ, अ और यू, इन सब के तौर पर होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये तो हम बोलते ही हैं, यू उच्चारण कैसे करते हैं, यू का यू उच्चारण करते हैं, लेकिन ये तीनों की तरह से भी इस्तेमाल होता है क्या, जी बिल्कुल होता है, बताऊंगी कैसे। सबसे पहले ऊ की बात करेंगे, सुपर, SUPER, सुपर यानी कि बहुत अच्छा, सुपर मतलब बहुत अच्छा, यहां पर कैसे उच्चारण हो रहा है, सुपर, बहुत अच्छा। पुल, पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, पुल, ऊ के तौर पर उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब रूल, रूल, RULE, रूल यानी कि नियम, यहां पर ये वाला ऊ इस्तेमाल हो रहा है जहां पर थोड़ा ठहराव लेते हैं। जून, जुन नहीं पढ़ते हैं इसको, कभी आपने इसको जुन पढ़ा है क्या, रुल पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, इसको जून पढ़ते हैं, राइट, जून, जून, जून जो महीना आता है उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, यू का उच्चारण अ कब होता है, ये बहुत अनरियलिस्टिक लगता है ना, लेकिन नहीं है। इस वर्ड को देख लीजिए, UPTO, अप टू, यहां पर शुरुआत यू से हो रही है, युप्टू तो नहीं पढ़ते हैं इसको, युप्टू पढ़ा है कभी इसको, युप्टू नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको अप टू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अप टू। तो यू का उच्चारण हो गया, क्या हो गया, अ,
क्या हो गया? अ, अप टू पढ़ते हैं, अप टू, जिसका मतलब होता है तक। इसको बुट पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े हो ना, इसको बट पढ़ते हैं। तो सुनाई दे रहा है, बट। सुनाई दे रहा है, लेकिन। कट, CUT, कुट पढ़ा है कभी इसको? यू को तो यू पढ़ते हैं ना, कुट तो नहीं पढ़ा कभी इसको, कट पढ़ा। कट क्यों पढ़ा? क्योंकि यू का उच्चारण अ भी होता है, याद रहेगी बात। कट का मतलब होता है काटना। यू का उच्चारण तो यू तो भैया होता ही है ना। जैसे यूज यानी कि उपयोग, फ्यूज यानी कि फ्यूज, फ्यूज जो घर पे लगा हुआ होता है वो वाला फ्यूज, राइट। तो हमें वोवेल साउंड वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। वोवेल साउंड वर्ड्स आपके पास होंगे, आपको इनके नियम, इनका उच्चारण, नियम इन द सेंस क्या, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यू के बारे में कितना कितना इस्तेमाल होता है यू का। देख लो, यू के बारे में क्या बताया है, उ उ अ यू, ये सब जब आपको याद रहेंगे ना तो आपके लिए कोई भी उच्चारण करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वोवेल साउंड वर्ड्स की नॉलेज है। वोवेल साउंड वर्ड्स की नॉलेज आपके पास होती है तो आप इजीली इजीली कोई भी शब्द का उच्चारण कर पाते हैं, राइट। थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में, यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है, आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए
लिए है, तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी। इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में,
उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।